ये कक्षा 7 है, इसकी संस्कृत की NCERT की पहला पाठ है हमारा वंदे भारत मातरम। उसके एक पदेन व पद्येन उत्तरम लिखन्तु। पर्वत राजा कहा। ये आप देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके नीचे आंसर हमारे दिए हुए हैं। पहला है पर्वत राजा हिमालय। समुद्रा कस्य चरणों प्रक्षालयति। भारत मातु। त्रिवर्णयुक्त ध्वजा कुत्र विलसति। भारत मातु हस्ते। ध्वजस्थित केसरवर्णा अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति। जयतु सैनिकः। कृषक बान्धवः भारत भूमि कै सिंचन्ति। स्वेदबिन्दुभिः। केषां धवलं यशा राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकानाम्। अब हमारा अंतिम है सूर्यः कम बिना नित्यम संचरति। तो इसमें हो जाएगा विरामम। इसके बाद हमारा आता है नंबर 2 पर अद प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। और हमें इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पवित्रा नद्या का, इसका हो जाएगा पहले का गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णादया पवित्रा नद्या सन्ति। फिर हमारा दूसरा है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना किमर्थम आगच्छन्ति। तो हो जाएगा इसका विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम् आगच्छन्ति। फिर तीसरा है हमारा धर्मचक्रम कम भावं बोधयति। चलनीयं कर्तव्ये पथे वे न वीरम सततम चल इति धर्मचक्रम भावं बोधयति। फिर है कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। तो हो जाएगा कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला चा संजाता। फिर है विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम। अणुशास्त्रे, संगणकशास्त्रे, चिकित्साशास्त्रे, अंतरिक्षशास्त्रे, आयुधशास्त्रे इत्यादिषु विज्ञान क्षेत्रेषु भारतीय यशा प्राप्तम। अब हमारा अंतिम है प्रश्न अन्ते सर्वे की गीतम गायन्ति। तो इसमें हो जाएगा हमारा अन्ते सर्वे इदम गीतम गायन्ति। वयम बालके का भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्तः। इसके बाद है हमारा नंबर 3 पर है रेखांकित पदानि आश्रित उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। अब इसमें हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जो हमारे इनके नीचे प्रश्न लाइन खींचिए रेखांकित है, उसका प्रश्न निर्माण करना है। तो फिर हमारा उत्तर आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे। पहले में आ जाएगा समुद्रा की जगह पे कहा। फिर आ जाएगा दूसरे में कुत्र। फिर गा में आ जाएगा के। फिर आ जाएगा कान। फिर आ जाएगा का और अंतिम में आएगा किम। इसके बाद है नंबर 4 पर अद प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसार रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। अब इसमें हमें है खा में नदी का द्विवचन लिखना है। तो नदी का द्विवचन हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं नदो हो जाएगा। फिर ललाटे का हमें लिखना है द्विवचन और बहुवचन। तो ललाटयो ललाटेशु। फिर इसके बाद है देशाय का हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो देशाभ्याम देशेभ्यः। और फिर है चक्र का हो जाएगा चक्रम लिखा हुआ है तो हो जाएगा चक्रे, खाली द्विवचन लिखना है इसका। फिर हमारा है चा, वैज्ञानिक का प्रथम वचन, एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो हो जाएगा हमारा वैज्ञानिकेण और द्विवचन में हो जाएगा वैज्ञानिकाभ्याम। फिर आ जाएगा हमारा अहम दिया हुआ है अहम, तो उसके बाद आवाम और वयम। फिर हमारा दिया हुआ है विज्ञानस्य, तो द्विवचन में हो जाएगा विज्ञानयो, फिर हो जाएगा विज्ञानानाम। इसके बाद है हमारा अद्य प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषा में हमें अनुवाद करना है इसका नंबर 5 पर। तो आप देख सकते हैं उसके उत्तर। भारत भूमि में पहला है भारत भूमि में
पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारत के माथे पर हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित होता है। भारत भूमि में श्रेष्ठ पर्वत विराजते हैं। राष्ट्र ध्वज में केसर, सफ़ेद और हरा रंग है। हमने भारत में जन्म लिया है। अब इसके बाद नंबर 6 पर हम आते हैं। नंबर 6 पर हमारा है अर्धप्रदातानां शब्दानां उदाहरण अनुसार विभक्तम वचनम चा लिखन्तु। हमें इसके विभक्ति और वचन लिखने हैं। अब जैसा कि पहले में दिया हुआ है भारत माता प्रथमा विभक्ति और एक वचन, ऐसे ही हमें लिखने हैं। तो नद्दा में हमारा आ जाएगा प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। सप्तमी विभक्ति है, फिर एक वचन है ललाटे में, फिर है तीर्थ क्षेत्रणाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। फिर हमारी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, फिर प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया, फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचनम हो गया, फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचनम हो गया। ठीक है। इसके बाद हम नंबर 7 पर देखते हैं। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। जो क्रियापद हैं जो पाठ में आए हुए हैं, पाठ में प्रयुक्त हुए हैं क्रियापदों को, उन्हें लिखना है। तो बहुत सारे क्रियापद आए हैं, इसमें से हम कुछ लिखेंगे। शोभते है, प्रक्षालयति, विराजन्ते, प्रवहन्ति, आगच्छन्ति, विलसति, प्रेक्षन्ति, सिंचन्ति, अस्ति, परिपोषयति, प्रयच्छति, प्रेरयति, सूचयति, गायामः, कुर्मः, प्राप्तवन्तः, बोधयन्ति, सन्ति हो गया। अब नंबर 8 पर है हमारा अर्धप्रदातानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखने हैं जो दिया गया है। भक्ति पहला हमारा दिया हुआ है और उसके बाद हमें इसका वो लिखना है। तो भक्ति दिया गया है तो उसका हमें आंसर हो जाएगा हमारा भक्ति भक्ता भवन्ति, भक्सी भक्ता भवत, भवाभि भवावा भवमा। इसके बाद हमारा दूसरा दिया हुआ है अस्ति। तो अस्ति का हमारा हो जाएगा अस्ति स्था सन्ति, असि स्था अस्स्त, अस्मि स्वाहा स्मः। फिर हमारा इच्छति दिया हुआ है, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसि इच्छता इच्छत, इच्छामि इच्छावा इच्छामः। इसके बाद हमारा दिया है आगच्छति, माने आता है। आगच्छति आगच्छता आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छता आगच्छत, आगच्छामि आगच्छामः आगच्छामः। ये हमारा हो गया नंबर 8। इसके साथ ही हमारा समाप्त होता है।